अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू चिकन। तो 2.5 किलो मैंने ली थी चिकन, 1 किलो मैंने लिए टमाटर, 1 किलो आलू हैं, 8 हरी मिर्चें बड़ी, 1 किलो मैंने प्याज ली है जिसे बारीक बारीक काट लिया मैंने, और 3 टेबल स्पून मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून मैंने लिया है सूखा धनिया पाउडर, और ये लिया है मैंने 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। नमक हस्बे जायका शामिल करना है आपने। 1 टीस्पून मैंने लिया है हल्दी पाउडर, और सफ़ेद ज़ीरा पाउडर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। 1 कप मैंने दही लिया है, और 4 टेबल स्पून मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, मैंने प्याज शामिल कर दिए पतीले में। इसे हम घी या ऑयल में नहीं गलाएंगे क्योंकि ये जल्दी सॉफ्ट नहीं होते। तो 1 कप में मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। 1 चम्मच नमक। इसे हमने उबालना है प्याज़ों को, अच्छी तरह से गल जाएंगे, उबल जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 1 से 1.5 कप आप इसमें पानी शामिल करेंगे। चलिए जी, ये हम ढक के रख देते हैं कि जब ये गल जाएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, ये सॉफ्ट हो गए थे प्याज, और मैंने हैंड ब्लेंडर से इन्हें ब्लेंड कर लिया है इस तरह से। अब इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी सुखा के, फिर मैं इसमें शामिल करूँगी घी। 1 कप घी शामिल करूँगी, और 1 कप कुकिंग ऑयल। फिर हम अच्छी तरह से इसे भून लेंगे। जब ये लाइट ब्राउन सा हो जाएगा फिर इसमें लहसुन अदरक शामिल करूँगी। प्याज फ्राई हो चुका है, मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दिया, ये भी भून चुका है। और अब मैं तमाम स्पाइसेस भी डाल चुकी हूँ। अब मैं ये मसाला भून रही हूँ। मसाला भूनने के बाद फिर मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी। ये देखें व्यूअर्स, अच्छे से भुन चुकी है चिकन। अब इसमें मैं शामिल करूँगी टमाटर, और दही भी शामिल कर दूंगी मैं साथ में। फिर इसे हम भूनेंगे। थोड़ी देर मैं इसे इसी तरह ढक के रखूँगी।
टमाटर गलने तक मैं इसे थोड़ा ढक के रखूँगी, फिर इसमें मैं आलू शामिल करूँगी। चलिए जी, टमाटर गल चुके हैं और अब इसमें मैं आलू शामिल करूँगी। ये देखें व्यूअर्स, मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है और घी भी ऊपर आ गया है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे आलू। आलू थोड़े से हम 1-2 बार इसे चम्मच चलाएंगे, फिर उसे पानी में शामिल करूँगी इसमें 2 से 2.5 लीटर, और फिर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। जब आलू गल जाएंगे, चिकन भी गल जाएगी, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, इसमें मैं अब पानी शामिल करूँगी। दो से 2.5 लीटर मैंने इसमें पानी शामिल किया है। अब हम इसे ढक के रख देंगे। जब आलू गल जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके। चले बस, ये बन के तैयार हो चुका है सालन आलू गोश्त का। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी हरी मिर्चें और हरा धनिया। हरा धनिया मैंने 1 बंच लिया था, जिसे धो के और मैंने अच्छी तरह से काट लिया था। अब मैं ये शामिल करूँगी। थोड़ा सा इसे हिला के और फिर मैं इसे 5 से 10 मिनट ढक के रखूँगी, और उसके बाद फिर मैं डिश आउट करूँगी। चलिए जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा सा बन गया है आलू गोश्त का सालन। अब मैं इसे ढक दूँगी और फ्लेम ऑफ कर दूँगी, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। चलिए जी, 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं डिश आउट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए व्यूअर्स, ये मैंने डिश आउट कर ली है और उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये रेसिपी आलू गोश्त की आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।